विधानसभा चुनाव खत्म होते ही ऐसा लगने लगा है कि केंद्र की मोदी सरकार की नज़र से बिहार उतर गया है। चुनाव तक जिन बिहारियों को सिर आंख पर बिठाया गया, अब वही बिहारी किनारे कर दिए गए हैं। नई नीति के नाम पर ऐसा खेल शुरू हुआ है कि बिहार के करीब 50 लाख किसान आज यही सोच रहे हैं कि खेती करी की हल छोड़ दी। गांव में कहावत है, काम निकलते ही राम राम। कुछ ऐसा ही हाल आज बिहार के साथ होता दिख रहा है। दूसरी तरफ रील और मोबाइल के ज़माने में बिहार सरकार के कुछ कर्मचारियों, खासकर महिला पुलिसकर्मियों और महिला शिक्षकों के बहाना बनाकर नीतीश सरकार एक नई सख्त नीति लेकर आई है। लेकिन गांव में बुजुर्ग कहते हैं, एक एक गलती में पूरा टोला पिटाई जाए, ये कहाँ के इंसाफ हो। इस नीति की मार कुछ लोगों तक नहीं बल्कि पूरे सरकारी अमले पर पड़ने वाली है। और अब बात उस दर्द की जो हर बिहारी के सीने में धधकता है, पलायन। रोजी रोटी के चक्कर में बिहार का बेटा बाहर जाता है और कई बार ताबूत बनकर लौटता है। गया जिले के एक गांव के 5 मजदूर छत्तीसगढ़ में जलकर मर जाते हैं। जो नेता रोज कहते हैं पलायन खत्म कर देंगे, वे उस गांव का रास्ता तक नहीं पकड़ते। बिहार सरकार 2 लाख रुपए का मुआवजा देकर हाथ झाड़ लेती है। गांव की भाषा में कहे तो जान गई, मुआवजा थमा के मामला निपटा दिया गया। नमस्कार, मैं हूं परमवीर सिंह। स्वागत है आपका हमारी स्पेशल साप्ताहिक रिपोर्ट में। बीते एक हफ्ते में बिहार में क्या क्या हुआ, किसने क्या कहा और कौन कौन सी ऐसी खबरें रहीं जिनको आप तक पहुंचना जरूरी है, आज उन्हीं खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। इसकी शुरुआत करते हैं बिहार के किसानों से। आज बिहार का किसान खेत में कम और दफ्तरों के चक्कर ज्यादा काट रहा है। कोई जमीन का कागज खोज रहा है, कोई जमाबंदी की तारीख देख रहा है और कोई मोबाइल में वीडियो देखकर समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर गलती कहां हो गई। गांव में कहावत है, खेती करे किसान कागज जीते बाबू, और आज यही कहावत बिहार में सच होती दिख रही है। केंद्र सरकार कहती है कि पीएम किसान सम्मान निधि की नई नीति फर्जी लाभार्थियों को बाहर करेगी। कागज पर बात सही है, लेकिन ज़मीन पर उतरते ही यही नीति बिहार के किसानों के गले की हड्डी बन गई है। बिहार में खेती पिता दादा के नाम की ज़मीन पर होती है। बंटवारा खेत में हुआ है, रजिस्टर में नहीं। जमाबंदी इतनी पुरानी है कि बाबू भी सिर खुजाते हैं। नई नीति साफ कहती है कि जिसके नाम पर ज़मीन नहीं है उसे पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन सवाल सीधा है कि जो रोज़ खेत में पसीना बहा रहा है लेकिन कागज में नाम नहीं है, क्या वो किसान नहीं है? गांव की भाषा में बोले तो हल जोतने वाला बाहर, अब फाइल पकड़ने वाला अंदर। फार्मर आईडी और ई-केवाईसी कागजों में डिजिटल इंडिया है, लेकिन बिहार के गांवों में यह डिजिटल इम्तिहान बन गया है। कई गांवों में नेटवर्क भगवान भरोसे है। सीएससी सेंटर पर दलाल पहले खड़े रहते हैं और बुजुर्ग किसान ओटीपी से डरता है। सबसे ज़्यादा मार बटाईदार किसानों, महिला किसानों और सीमांत किसानों पर पड़ रही है। सवाल गांव गांव गूंज रहा है कि क्या नीति बनाते वक्त बिहार याद इन्हें नहीं आया? अगर सरकार सच में किसान की है तो बिहार जैसे राज्यों के लिए कागज से ज़्यादा जमीन को मान्यता देनी ही होगी, वरना ये योजना किसानों की नहीं कागज वालों की बनकर रह जाएगी। अब जरा पीछे चलते हैं। साल 2025 का अक्टूबर महीना, विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका था। मंच गर्म थे, माइक तेज थे और वादे ऐसे मानो बिहार की किस्मत अभी पलट जाएगी। उन्हीं वादों में एक बड़ा वादा था देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। पटना से दिल्ली के बीच इसे चलाने का वादा किया गया। गांव में चर्चा थी, अब तो पटना से दिल्ली सोते सोते पहुंच जाएंगे। लेकिन बिहार में कहावत है, चुनाव तक लड्डू और चुनाव के बाद लात। चुनाव खत्म होते ही वंदे भारत बिहार से गायब हो गई। न पटना न दिल्ली, ट्रेन पहुंच गई बंगाल और असम। क्यों? क्योंकि वहां चुनाव हैं। प्रधानमंत्री ने उसी ट्रेन को कामाख्या हावड़ा के बीच हरी झंडी दिखा दी। बिहार बस प्लेटफॉर्म पर खड़ा रह गया। गांव की भाषा में दुल्हन दिखा के बारात कहीं और ले गए। यह सिर्फ एक ट्रेन की कहानी नहीं, बिहार के साथ हर बार होने वाली सियासत की कहानी है।
अब बात उस खबर की जिसकी गूंज बिहार के हर गांव में होनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस वो खबर सिर्फ एक साधारण समाचार बनकर रह गई। छत्तीसगढ़ के एक स्टील प्लांट में हुए हादसे में बिहार के गया जिले के 6 मजदूरों की मौत हो जाती है। कोई सड़क हादसा नहीं, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, काम के दौरान आग, धुआं और धमाका। ये मजदूर कोई सैर सपाटे पे नहीं गए थे। ये लोग रोजी रोटी की तलाश में करीब घर से 600 किलोमीटर दूर अपने गांव से निकल पड़े थे। गांव का हाल सुनिए, चित्कार, विलाप और हर घर में डर। आज जो मरा है कल कहीं वही नंबर हमारा ना आ जाए। मरने वालों में पिता पुत्र भी शामिल हैं। कोई बेटी की शादी के कर्ज से दबा था तो कोई बूढ़ी माँ की दवा के लिए घर से निकला था। इस हादसे के बाद ना कोई बड़ा नेता गांव पहुंचा, ना कोई संवेदना यात्रा निकली, बस एक औपचारिक ऐलान हुआ, 2 लाख रुपए मुआवजा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो नेता दिन रात कहते हैं बिहार में पलायन खत्म कर देंगे, वो उस गांव का रास्ता तक क्यों नहीं पकड़ते। सच ये है कि पलायन बिहार की पहचान नहीं, बिहार की मजबूरी है। बिहार में न ढंग की फैक्ट्रियां हैं, न स्थायी रोजगार। यहाँ युवा या तो प्रतियोगी परीक्षा की लाइन में जिंदगी घसीटता है या फिर ठेकेदार के भरोसे दूसरे राज्य चला जाता है। देश के किसी भी कोने में जब भी हादसा होता है, सूरत, मुंबई, हैदराबाद या छत्तीसगढ़, मरने वाले की सूची में अक्सर बिहारी नाम ही क्यों होते हैं? क्योंकि सबसे सस्ता श्रम बिहार में है, सबसे असुरक्षित काम बिहारी करता है और सबसे पहले भूल जाने वाला सिस्टम हमेशा बिहारी को ही भुलाता है। त्योहारों पर जब ट्रेनें ठसाठस भर जाती हैं तब सरकार को याद आता है कि बिहार के लोग बाहर काम करते हैं, लेकिन जब वही लोग ताबूत में लौटते हैं तो सब चुप। पलायन पर भाषण बहुत हैं लेकिन रोजगार पर ईमानदारी नहीं। और अब बात उस फैसले की जिस पर सरकार कह रही है कि यह अनुशासन के लिए जरूरी है। अगर आप बिहार के सरकारी शिक्षक हैं, पुलिसकर्मी हैं या किसी भी सरकारी विभाग में काम करते हैं और सोशल मीडिया पर रील बनाते हैं तो अब सावधान हो जाइए। नीतीश कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई सोशल मीडिया नीति को मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि रील बनाना गलत नहीं है, लेकिन सरकारी पद का इस्तेमाल फेम और कमाई के लिए नहीं किया जा सकता। पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा कि कभी क्लासरूम से रील, कभी सरकारी वर्दी में डांस, कभी बच्चों के सामने कैमरा ऑन। कुछ वीडियो वायरल भी हुए हैं, कुछ पर तालियां बजी और सरकार की किरकिरी भी हुई। कुछ वीडियो आप यहाँ देख लीजिए। अब सरकार कह रही है यह स्कूल है, स्टूडियो नहीं। नई नियमावली के मुताबिक स्कूल परिसर में रील बनाना आचार संहिता का उल्लंघन होगा। सरकारी पहचान के साथ सोशल मीडिया से कमाई पर रोक होगी। बिना अनुमति बच्चों या सरकारी गतिविधियों का वीडियो पोस्ट करना नियम तोड़ना माना जाएगा। सरकार का संदेश साफ है कि आप सरकारी सेवक हैं, इन्फ्लुएंसर नहीं। लेकिन यहीं से सवाल खड़े होते हैं। गांव में बुजुर्ग कहते हैं एक के गलती में पूरा टोला क्यों न पे। मतलब बाकी सब तो ठीक था, लेकिन सरकार ने यह भी आदेश दिया है कि अब बिहार के कर्मचारी कोर्ट के फैसले पर सवाल नहीं उठा सकते। साथ ही साथ सरकार की नीति पर भी सवाल नहीं उठा सकते। तो क्या यह नीति सिर्फ उन्हीं पर लागू होगी जो कैमरे में दिखते हैं, या उन अफसरों पर भी जो ऑफिस में बैठे बैठे काम के बजाय राजनीति करते हैं? क्या सरकार ये भी बताएगी कि शिक्षक रील क्यों बना रहा है? क्योंकि कई बार रील कमाई का जरिया नहीं, सिस्टम से निराशा की अभिव्यक्ति होती है। हजारों शिक्षक ऐसे हैं जिनकी पोस्टिंग दूर दराज के इलाकों में है, जहां सुविधाएं नहीं हैं, सम्मान नहीं है। सरकार कहती है सोशल मीडिया पर बैन नहीं है, लेकिन अनुशासन जरूरी है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या अनुशासन के बहाने आवाज़ और मांग को दबाने की कोशिश नहीं है? जरूर सोचिएगा। यह था इस हफ्ते की बड़ी और ज़रूरी खबर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। प्रणाम।